ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय महालक्ष्मी माता। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय। अध्याय 11। राजा कीर्तिमान का किस्सा। मैथिला ने कहा, वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठान आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। वे प्रचुर पुण्य प्रदान करते हैं। वे सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन हैं। यद्यपि राजस और तामस प्रकृति के बहुत से धर्म बहुत प्रसिद्ध हैं, फिर भी वे नित्य होने तथा श्रुतियों में वर्णित होने पर भी संसार में प्रसिद्ध क्यों नहीं हैं? ये करने में बहुत कठिन है और इनमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। इनमें बहुत अधिक व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं, अन्य लोग वर्षा ऋतु के 4 महीनों की प्रशंसा करते हैं। वे व्यतिपात आदि धर्मों का अनेक प्रकार से गुणगान करते हैं। मैं इन प्रकरणों के भेद को सुनने का इच्छुक हूँ, मुझे विस्तार से समझाइए। श्रुत देव जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये संस्कार क्यों प्रचलित नहीं है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि अन्य संस्कार संसार में किस प्रकार प्रसिद्ध हैं। संसार में राजस और तामस प्रकृति के बहुत से लोग हैं। वे कामी हैं। वे सांसारिक सुख, पुत्र पौत्र, धन आदि की कामना करते हैं। कहीं न कहीं बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो स्वर्ग की कामना करते हैं। इसलिए वे यज्ञ आदि अच्छे पवित्र कर्मकांड बड़ी मेहनत से करते हैं। कोई भी व्यक्ति मोक्ष की कामना नहीं करता। छोटी छोटी आशाओं और इच्छाओं वाले लोग इच्छित लाभ के लिए बहुत से पवित्र कर्मकांड करते हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म ही लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध हुए हैं, न कि ये सात्विक धर्म, यद्यपि वे हरि को प्रिय हैं। ये निष्काम धर्म सांसारिक सुख और दिव्य लाभ देने वाले हैं, परंतु भगवान की माया से मोहित हुए मूर्ख लोग यह नहीं जानते। जब कोई प्रभुता प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि कोई प्रलोभनों के आगे झुक जाता है तो वह प्रभुता से वंचित हो जाता है। मैं वैशाख धर्म के विषय में जो रहस्य रखा गया है उसे मैं संसार में गुप्त रखने का कारण बताऊंगा। वे सात्विक प्रकार के हैं और यहाँ सात्विक प्रकार के मनुष्यों के लिए हैं। काशी में कीर्तिमान नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट थे। वे इक्ष्वाकु वंश के एक सुशोभित सम्राट थे। वे नृग के एक यशस्वी पुत्र थे। उन्होंने क्रोध के साथ साथ इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे ब्राह्मणों के संरक्षक थे। वे सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। एक बार वह शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुंचे। वह वैशाख मास था, जिसमें सूर्य की प्रचंड गर्मी थी। आगे बढ़ते हुए उसने रास्ते में देखा कि उस महानुभाव ऋषि के शिष्य निरंतर विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। कहीं वे प्रापा, पानी के लिए जगह और छायादार मंडप बना रहे थे। कुछ लोग तटबंधों में आई दरारों को भरकर तालाबों की मरम्मत कर रहे थे। कहीं वे वृक्षों के नीचे आराम से बैठे हुए कुछ लोगों को पंखा जल रहे थे। कहीं कोई गन्ने के डंठल, कहीं सुगंधित सुगंधियाँ और कहीं फल चढ़ा रहा था। दोपहर को वे छाते और शाम को पनाका, मीठा पेय चढ़ा रहे थे। कहीं वे पान और कहीं आँखों के लिए कपूर चढ़ा रहे थे। कुछ लोग जंगल में छायादार स्थानों और अच्छी तरह से बुने हुए आंगन में चिकनी रेत बिछाते हुए दिखाई दे रहे थे। हे राजन, कुछ लोग पेड़ों की शाखाओं पर झूले बांधते हुए दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा, हम वशिष्ठ हैं। यह क्या है, तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने पूछा। उन्होंने श्रेष्ठ राजा से कहा, ये वैशाख मास के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान हैं। ये जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन हैं। यह अनुष्ठान हम वशिष्ठ की आज्ञा से निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। राजा ने पूछा, इन सब का पालन करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? इससे कौन प्रसन्न होता है? जैसा तुमने सुना है वैसा ही विस्तार पूर्वक कहो। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम मार्ग में विभिन्न पवित्र अनुष्ठान करते हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से उचित तरीके से पूछें। महान यशस्वी ऋषि इन धर्मों को पूरी तरह से और सही ढंग से समझते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर राजा तुरंत वशिष्ठ जी के पुण्य आश्रम की ओर चल पड़े, जो विभिन्न विज्ञानों और योग का ज्ञान देने के लिए प्रसिद्ध था। राजा को आते देखकर वशिष्ठ मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने
अपने अनुचरों सहित महापुरुष राजा का यथोचित सत्कार किया। आतिथ्य पाकर तथा सुखपूर्वक बैठने के बाद प्रसन्न राजा ने गुरु से पूछा। राजा ने कहा, रास्ते में मैंने एक बहुत बड़ी अद्भुत शुभ घटना देखी। यह आपके शिष्यों द्वारा किया गया शानदार कार्य था। मैंने उनसे उनके द्वारा किए जा रहे शुभ अनुष्ठानों के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा, हमारे पास इन पवित्र अनुष्ठानों को पर्याप्त रूप से समझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हमें अपने गुरु के निर्देशानुसार कार्य करना है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से पूछें। उनके ऐसा कहने पर मैं आपके पास आया हूँ। शिकार खेलने के कारण मैं थक गया हूँ। आतिथ्य की इच्छा से मैं यहाँ रुका हूँ। वहाँ मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा किए जाने वाला यह पुण्य कार्य मैंने देखा। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे इन पवित्र कर्मों को और अधिक जानने की बड़ी इच्छा है। आप ही आदि हैं और चूंकि आप ही प्रारंभ से ही सभी पवित्र कर्म करते हैं, अतः हे श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे इन्हें विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। मैं आपका विनम्र शिष्य हूँ और मेरी इन कर्मों में श्रद्धा है। इक्ष्वाकुवंशी राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महायशस्वी ऋषि को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने ठीक ही पूछा है। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी बुद्धि अच्छी तरह से नियोजित और प्रशिक्षित है। चूंकि आपका मन भगवान विष्णु के विषय में चर्चा करने और उनसे संबंधित पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन में उत्साहपूर्वक रुचि रखता है, इसलिए आपका पुण्य फलित हुआ है। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक टिप्पणी करने के बाद उन्होंने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, अब मैं वही कहूँगा जो तुमने मुझसे पूछा है। इसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सभी पवित्र अनुष्ठानों को त्याग कर और विषय भोगों में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, तो यदि वह वैशाख मास में पवित्र स्नान करता है तो वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी पवित्र अनुष्ठानों के साथ साथ उनके सहायक अनुष्ठान भी करता है, लेकिन वैशाख में पवित्र स्नान, दान, पूजा और अन्य पुण्य कार्यों के माध्यम से विधि पूर्वक सम्मानित नहीं होता है, तो हरि उससे बहुत दूर रहते हैं। यदि वैशाख मास में स्नान और दान पुण्य किए बिना ही बीत जाए तो वह चांडाल बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वैशाख मास में बताए गए महान पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न किया जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और जो भी चाहा जाए वह प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी लक्ष्मीपति समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्मतम पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, न कि स्थूल भौतिक प्रयासों या धन के व्यय से। यदि उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की जाए तो विष्णु जो भी चाहें वह प्रदान करते हैं। इसलिए हे राजन, भगवान विष्णु की भक्ति सदैव करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जल से भी की जाए तो भी वे सभी दुखों और तनावों को दूर कर देते हैं। वे प्यासे व्यक्ति की तरह जल से तृप्त हो जाते हैं। महान कर्म भी केवल छोटा लाभ ही दे सकता है। छोटा कर्म भी बड़ा लाभ दे सकता है। कर्म की महानता या लघुता लाभ की महानता या लघुता का कारण नहीं है, बल्कि कर्म की प्रकृति कारण है। कर्म का मार्ग अज्ञेय है। वैशाख मास में बताए गए यह पवित्र अनुष्ठान बहुत कम प्रयास से किए जा सकते हैं। ये शुभ हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। ये व्यय में वृद्धि को रोकते हैं। अतः हे राजन, आप भी वैशाख मास में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों का पालन करें। अपने राज्य के सभी लोगों से ये शुभ अनुष्ठान करवाएं। हे राजन, जो नीच मनुष्य वैशाख में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों को नहीं करता, उसे अनेक प्रकार से फटकारना चाहिए। यदि वह तब भी ना करे तो उसे आपके द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने उसे शास्त्रों का अर्थ समझाकर उन पवित्र कर्मों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझाई। तत्पश्चात उन्होंने उसे वैशाख धर्म के पवित्र कर्मों का स्वरूप, विधि आदि पूर्ण रूप से बताया। राजा ने गुरु से संपूर्ण अनुष्ठान सुनकर उनका आदर किया और अपने निवास स्थान पर आकर संपूर्ण अनुष्ठान संपन्न किए। हे राजन, वह देवों के भगवान केशव का महान भक्त था। राजा देवों के भगवान विष्णु पद्मनाभ के अलावा किसी और को नहीं देखता था, अर्थात पूजा नहीं करता था। एक हाथी पर एक बड़ा भेरी डमरू रखा गया और सैनिकों के माध्यम से पूरे राज्य में यह घोषणा की गई,
यदि 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर प्रातः स्नान नहीं करता है तो वे सभी लोग मेरे द्वारा दंड के पात्र होंगे। उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाएगा या राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरा पुत्र, मेरा पिता, पुत्र, पत्नी या कोई अतरंग मित्र भी यदि वह वैशाख में पवित्र अनुष्ठान करने से विमुख हो तो उसे मुझे डाकू की तरह बांधना चाहिए। शानदार जल में पवित्र स्नान करने के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे निष्पाप लोगों, अपनी क्षमता के अनुसार अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करें, जैसे कि प्राप्य आदि की स्थापना करना। उन्होंने प्रत्येक गांव में एक ब्राह्मण को पवित्र अनुष्ठानों का व्याख्याता नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांवों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी को धर्म का परित्याग करने वालों को दंड देने का कार्य सौंपा गया था। उसके पास 10 घोड़े अर्थात 10 घुड़सवार सैनिक थे। इस प्रकार राजा के आदेशानुसार सर्वत्र रोपा गया धर्म और पुण्य का वृक्ष सर्वत्र फलने फूलने लगा। हे श्रेष्ठ राजन, उस राजा के राज्य में मरने वाले सभी लोग हरि के धाम को गए। हे श्रेष्ठ राजन, जो लोग भूल से भी हरि के धाम मंदिर में चले जाते हैं वे भी मृत्यु के बाद हरि के धाम वैकुंठ में चले जाते हैं। निश्चय ही मनुष्य शीघ्र ही भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल किसी बहाने से एक बार भी स्नान करता है जब सूर्य मेष राशि में होता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के महान लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। हे राजन, उस समय सूर्यपुत्र यम के पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपने लेखन और लेखा जोखा कर्म आदि से पूर्ण विश्राम मिला। लोगों के पापों के बारे में पहले से लिखे गए अभिलेख अपने अच्छे कर्मों के लिए विष्णु लोक में गए लोगों द्वारा क्षण भर में ही मिटा दिए गए। पापी प्राणियों से रहित होने के कारण सभी नरक रिक्त हो गए। वैशाख की शक्ति से नरक का मार्ग आवागमन से रहित हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त होकर तेजस्वी रूप वाले हो गए और हरि के लोक को चले गए। इसी प्रकार स्वर्गवासियों के सभी निवास रिक्त हो गए। जब स्वर्ग रिक्त हो गया, जब सभी नरक भी शून्य हो गए, तब नारद धर्मराज के पास गए और इस प्रकार बोले, हे राजन, नरक में सामान्य विलाप नहीं सुनाई देता। पापियों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त मुनि की भांति मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। हे राजन, मुझे कारण बताओ कि पाप कर्म करने वाले महान ढोंगी और छली लोग आपके निवास पर क्यों नहीं आते। जब महापुरुष नारद जी ने ये बातें कही तो विवस्वान अर्थात यमराज के पुत्र राजा ने असहाय होकर कहा, हे नारद, जो राजा इस समय पृथ्वी पर शासन कर रहा है वह प्राचीन श्रेष्ठ पुरुष ऋषिकेश का महान भक्त है। वे भेरी ध्वनि के माध्यम से लोगों को वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का ज्ञान देते हैं। जो 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का है और जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठान नहीं करता वह निसंदेह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा। क्योंकि वे इतने भयभीत हैं इसलिए सभी लोग कभी भी अपराध नहीं करते हैं। हे नारद, उस कर्म के माध्यम से वे विष्णु के धाम को जाते हैं। लोग वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का सहारा लेकर हरि के धाम को जाएंगे। हे श्रेष्ठ मुनि, अब उस राजा ने मेरे धाम का मार्ग नष्ट कर दिया है। समस्त नरक आदि उजड़ गए हैं। स्वर्गवासियों के लोक भी उजड़ गए हैं। लेखाकार चित्रगुप्त ने विश्राम किया है। जो लिखा गया था उसे अब लोगों ने मिटा दिया है। हे मुनि, वैशाख मास के पुण्य कर्मों का महात्म्य ऐसा ही है। हे ब्राह्मण वध जैसे पापों से लोग मुक्त हो गए हैं। वैशाख मास में अपने कर्तव्यों का पालन करने से लोग भगवान विष्णु के महान लोक को जाते हैं। अब मैं केवल लकड़ी का लट्ठा रह गया हूँ जो लोगों को दंड या आशीर्वाद देने में असमर्थ है। मैं उससे युद्ध करूँगा और उसे मार डालूंगा। यद्यपि वह सब प्रकार से महान पराक्रमी है। जो सेवक अपने स्वामी का कार्य नहीं करता, जो निष्क्रिय रहता है किंतु फिर भी अपना वेतन प्राप्त करता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। यदि वह देव द्वारा विनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर उसने ब्राह्मण से विदा ली। काल ने अपना भयंकर दंड उठाया।
भैंसे पर सवार होकर अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर चला गया। वह अपने अत्यंत भयंकर सेवकों जैसे मृत्यु, रोग, जरा आदि तथा 50 करोड़ की संख्या वाले दूतों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत ही उस महात्मा राजा की संपूर्ण राजधानी को घेर लिया। फिर उसने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया, जिससे समस्त लोकों में भय व्याप्त हो गया। यह सुनते ही उस मुनिराज ने जान लिया कि यह विवस्वान का पुत्र यमराज है। वह पूरी तैयारी करके क्रोधित होकर नगर से बाहर निकल आया। उन दोनों के बीच युद्ध बहुत भयानक था और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस पुण्यात्मा राजा ने क्षण भर में ही मृत्यु, काल, रोग, यम और दूतपति को परास्त कर दिया। उसने बड़े क्रोध में उन सभी को परास्त कर दिया। तब क्रोधित राजा यम स्वयं उसके पास आए और अनेक बाणों से उससे युद्ध किया। वह सिंह की तरह दहाड़ने लगा। 3 बाणों से राजा ने उसका धनुष काट दिया। यमराज अपनी तलवार और ढाल लेकर उसे मारने के लिए उतरे। उसे देखते ही राजा क्रोधित हो गया। उसने तलवार और ढाल काट दी और उसके माथे में एक काले सांप की चमक वाला बाण मार दिया। उसके लगने पर यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दंड उठाया, उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र भरकर और राजा की ओर छोड़ा। देखने वालों ने हाय चिल्लाया। उस समय अपने भक्ति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका। भगवान विष्णु द्वारा फेंका गया चक्र युद्ध भूमि में आया और तेजी से यमराज के दंड से टकराया और उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। भगवान का भक्त अर्थात राजा भयभीत हो गया और उसने तुरंत चक्र की स्तुति की। हे सहस्त्र तिल वाले चक्र, भगवान विष्णु के हाथों के आभूषण, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में आपको भगवान हरि ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए धारण किया था। आज मैं आपसे भगवान विष्णु के परम शक्तिशाली भक्त यम की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप ही देवताओं से शत्रुता रखने वाले मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता हैं, अन्य कोई नहीं। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, दया करो, इस यम की रक्षा करो। हे राजन, राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किया गया चक्र यमराज को छोड़कर राजा के पास आ गया, जबकि देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे। तब यमराज अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने समस्त लोकों के पितामह को देहधारी तथा अदेहधारी प्राणियों से घिरे हुए बैठे देखा। वे जगत के बीज, सृष्टिकर्ता, ध्रुव के आधार हैं। सभी देवता, लोकों के रक्षक और दिशाओं के स्वामी, इतिहास, पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथ देवों के शरीर धारण करते हुए उनकी सेवा करते थे। समुद्र, नदियाँ और झीलें देहधारी रूप में, सभी वृक्ष जैसे अश्वत्थ आदि भौतिक शरीर, तालाब, कुएं और झीलें तथा भौतिक रूप वाले पर्वत, समय की इकाइयाँ जैसे दिन, रात, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, कल, काष्ठ, निमेष, ऋतुएं, अयन, सूर्य का पारागमन और युग। वह संकल्पों, विकल्पों, आँखों के खुलने और झपकने, तारों, योगों, करण, पूर्णिमा, चंद्रमा के घटने बढ़ने, सुख दुख, भय लाभ हानि, जय पराजय, सतीव राजस तथा तामस, शांत मूढ़, अति प्रौढ़, प्रकृति के प्रभाव, वायु, देवताओं के स्वामी, कफ, पित्त तथा अन्य से घिरा हुआ था। इन सब के बीच में यमराज एक लज्जित दुल्हन की तरह प्रवेश कर गए। वे फर्श की ओर देख रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। यमराज को अपने अनुयायियों के साथ प्रवेश करते और पास में खड़े देखकर वे सभी प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, यमराज यहाँ क्यों आए हैं? वे लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने क्यों आए हैं? रवि का यह पुत्र एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहता। वे क्यों आए हैं? क्या स्वर्गवासी स्वस्थ और प्रसन्न हैं? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उनकी पुस्तक बिना किसी लेखन के है। लेखक भी उनके साथ आया है। वे बहुत उदास हैं। उनकी पुस्तक कभी बिना किसी लेखन साफ के नहीं रखी जाती, क्योंकि वे धर्म से डरते हैं। जो कभी देखा या सुना नहीं गया वह अब मौजूद है। जब वे प्राणी ऐसा कह रहे थे, तभी सूर्यदेव के पुत्र प्राणियों को दंड देने वाले यमराज उखड़े हुए वृक्ष के समान ब्रह्मा के सामने भूमि पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे देवों के स्वामी, मैं अपमानित हुआ हूँ। मेरी पुस्तक को बिना लिखे साफ कर दिया गया है।
कमल आसीन, जब आप भगवान हैं तो मैंने अब तक कोई हार या असफलता नहीं देखी है। ऐसा कहकर वे निश्चल हो गए। तब सभा में बहुत भारी शब्द हुआ। विवस्वान के पुत्र यम, जो सभी प्राणियों को दुखी करते हैं, स्वयं भी इस समय दुखी हैं और रो रहे हैं। वे क्यों रो रहे हैं? जो लोगों को दुख देता है वह शीघ्र ही विपत्तियों और संकटों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसे कभी भी शुभ फल नहीं मिलता। तब पवन देव ने उन्हें बोलने से रोका। ब्रह्मा ने वहां उपस्थित सभी प्राणियों की राय जानी। अन्य लोगों को दूर भगाते हुए पवन देव ने अपनी शाल वृक्ष के समान मजबूत भुजाओं से यम को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उदारचित्त पवन देव ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया, क्योंकि वे अत्यंत व्याकुल और असहाय थे। तब पवन देव ने यम को अपने आसन पर बैठते हुए पूछा, किसने आप पर आक्रमण किया है? किसने आपको आपके पद से रोका है? हे प्रभु, किसने इस पुस्तक को मिटा दिया? मुझे सब कुछ बताओ। आप किस लिए आए हैं? हे प्रिय, जो सबके स्वामी हैं वही आपके और मेरे भी निर्माता हैं। आपके हृदय में यह दुख कहाँ से आया है? पवन देव द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर यम ने उन्हें सत्य बताया और ये शब्द कहे। कुशकेतु के पुत्र का मुख देखकर उनके शब्द रुक गए। वे बहुत व्याकुल हो गए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरिविष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।